This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, अच्छा होमवर्क अभी बाद में समझाएंगे। होमवर्क अभी क्लास के बाद में रुक जाना आप, तब आपको समझा दिया जाएगा जो भी होमवर्क का क्वेश्चन समझ नहीं आया है। ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वह था भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो हमने इसमें क्या सीखा था, चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। फ्रैक्शन में हमने देखा था कि यदि कोई भी पूर्ण को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, हमने देखा भी था कि यदि एक कोई रोटी है, इसे हम दो बराबर भागों में तोड़ देते हैं, इसे हम दो बराबर भागों में इस तरीके से कुछ विभाजित कर देते हैं, तो प्रत्येक भाग क्या कैसा होगा, आधा आधा होगा, 1/2 1/2 होगा। तो यह हमारी क्या होगी, यह हमारी भिन्न होगी या फिर फ्रैक्शन होगा। ठीक है। और फिर फ्रैक्शन होता क्या है या फिर दर्शाते कैसे हैं इसको, या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण को जितने कुल भागों में विभाजित किया जाता है उसे तो हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इस रोटी को कितने भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया, तो हमने लिखा यहाँ पर दो। ठीक है। उसके बाद हम एक बार में कितने भागों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक भाग में एक ही भाग की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे अभी इस रोटी के टुकड़े के लिए भिन्न निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, यह 1/2 भिन्न है इस रोटी के लिए, यह कैसे आई, तो यह इसी प्रकार से आई होगी कि टोटल कितने टुकड़े किए गए हैं, टोटल दो टुकड़े किए गए हैं, और एक बार में हम एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 1, और नीचे क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि एक बार में एक टुकड़े की बात हो रही है और टोटल टुकड़े दो है या फिर टोटल भाग दो है। तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है। तो इस तरीके से आप भिन्न को निकाल सकते हैं किसी किसी भी पूर्ण के विभाजन की तरह। ठीक है। अच्छा, जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो एक बार ही अपना नेटवर्क चेक कर ले, या फिर क्लास काटकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यह तो हमारा भिन्न का रिवीजन हो गया है सर जल्दी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, वो एक बारी क्लास को काट कर दोबारा से रिजॉइन कर लो। ठीक है। चलिए, अभी हम एक इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। और टेस्ट सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है उदाहरण में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। 30 सेकेंड है आपके पास इसके लिए, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 9/7, ऑप्शन सी है 4/9 और ऑप्शन डी है 12/6। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। 15 सेकेंड और हैं, सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए,
अच्छा, अभी सभी बच्चे बताएंगे उन्होंने क्या क्या आंसर किया है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताइए आपने क्या क्या आंसर किया है। जिसने भी जो आंसर किया है, जिसने ए किया है वो ए लिखेंगे, जिसने बी किया है बी लिखेंगे, सी किया है सी लिखेंगे, डी किया है डी लिखेंगे। जिस भी बच्चे ने जो भी आंसर किया है। ठीक है, आप ईमानदारी से बताना है। अच्छा चलिए, ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है, ए लिखेंगे। ए वाले बच्चे लिखेंगे पहले, ए किस किस ने आंसर किया है। किसी तो बच्चे ने ए किया है, किसी एक बच्चे ने ए किया है, जल्दी से बताइए। अच्छा, देवेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने ए किया है, ठीक है। बी किस बच्चे ने किया है, बी किस बच्चे ने किया है बी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, राजू पासवान की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने सी किया है, सी कैसे किया है आंसर, सी आंसर कैसे किया है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। जल्दी से बताइए। अच्छा देखिए, गलत सही की कोई बात नहीं है, आपने क्या सोच के आंसर किया है बस वो बताना है, जो भी आपका कारण रहा है। जल्दी से बताइए। सॉरी सर, गलती से दब गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सुरेश की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने सी किया है, एक बार आप बताएंगे आपने कैसे किया है आंसर सी। जल्दी से बताइए। सर हमने तो अगला बहुत छोटा लगा इसलिए। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है। हमें बताना है निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन। तो देखिए हम देखते हैं। ऑप्शन ए देखा, 1/2। इसका तो हमने उदाहरण भी लिया था काफी बार। तो यह तो भिन्न है क्योंकि ये p/q के रूप की है। ठीक है। और यदि हम काट के देखें तो कुछ से कट भी नहीं रही है ये, तो यह तो हमारी भिन्न है। फिर 9/7 है, तो 9/7 भी कैसी है, p/q के रूप की है। ठीक है, और कट भी नहीं रहा है किसी से भी। ठीक है, तो 9/7 भी p/q है। फिर हम देखते हैं 4/9 को, यह भी p/q के रूप की है, और यह भी किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो यह भी हमारी भिन्न होगी। फिर आता है 12/6। तो यदि आप 12/6 को देखेंगे तो देखिए इसको इस तरीके से काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। 2/1 कह लीजिए, फिर इसमें हम भाग देंगे 2 में 1 का तो 2 ही आएगा। तो यह क्या आ रहा है, यह पूर्णांक आ रहा है। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। तो 2 हमारा एक पूर्णांक आ रहा है, ना कि भिन्न। तो क्योंकि यह भिन्न नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें यही बताना था कि कौन सी एक भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए, इसका तो हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन डी, 12/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। हाँ, जिनका भी सही था वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जिनका भी गलत हुआ है उनको निराश नहीं होना है, यह देखना है कि उन्होंने कहाँ पर गलती की थी, और आगे गलती नहीं करनी है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पास 30 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पुल सेक्शन में आंसर करें। आपको एक भिन्न दी गई है। भिन्न में क्या दिया गया है, 7/8। इसमें आपको बताना है कि जो 7 है यह क्या दर्शाता है। 7 क्या दर्शाता है, क्या यह पूरी भिन्न को दर्शाता है 7, या फिर यह खाली हर को दर्शाता है, डिनोमिनेटर को ओनली, या फिर यह एक पूर्ण को दर्शाता है, या फिर यह अंश को दर्शाता है, या फिर न्यूमरेटर को दर्शाता है। काफी अच्छे से हमने यह टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास में, गलत नहीं करना है, सभी बच्चों को सही सॉल्व करना है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, हमें पूरी 7/8 के बारे में नहीं पूछा गया है कि आखिर 7/8 क्या है। यदि हमसे पूरा 7/8 के बारे में पूछा जाता तो फिर हमारा उत्तर होता कि यह एक भिन्न है। लेकिन पूरी 7/8 के बारे में नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, यानी कि केवल इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यह कैसी है, यह भिन्न में ऊपर वाली संख्या है। और हमने पढ़ा था कि जो भी ऊपर वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अंश कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, और आपको ट्रिक भी बताई गई थी, वह क्या थी, अंश यानी कि ए है तो ए पहले आता है सबसे हिंदी वर्णमाला में, इसका मतलब अंश ऊपर आएगा, पहले आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कब सही होता, जबकि हमसे पूरा 7/8 के बारे में पूछा जाता कि बताइए 7/8 क्या है, भिन्न है, हर है, पूर्ण है, अंश है, तब हम कह सकते थे 7/8 एक भिन्न है। लेकिन अभी केवल 7 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, जिनका भी सही उत्तर है बहुत अच्छे। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भिन्नों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि किस किस प्रकार की हमारी भिन्न होती है। हमने भिन्न पढ़ लिया है, भिन्न क्या होती है, अब यह देखते हैं कितने प्रकार की भिन्न होती है। तो देखिए, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वह कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी भिन्न आती है उचित भिन्न, जिसे कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और लास्ट में आपकी आती है मिश्र भिन्न, जिसे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपकी टोटल 3 तरह की भिन्न होती है। सबसे पहली होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, तीसरी होती है मिश्र भिन्न। ठीक है, अभी हम समझते हैं एक एक करके कि आखिर इन तीनों में फर्क क्या होता है, या एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित भिन्न को, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि आखिर उचित भिन्न होती क्या है। तो देखते हैं क्या होती है। यदि किसी अंश, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। एक बार और फिर से पढ़ेंगे। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है, अंश छोटा होना चाहिए, अंश छोटा या फिर कम होना चाहिए। यदि अंश छोटा या फिर कम है, किसके कंपैरिजन में, हर से, हर से यदि कम है तो वह हमारी क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 3/5 है, तो एक बार देखते हैं 3/5 में। चलिए इसमें बताइए अंश क्या है 3/5 में, जल्दी से कमेंट करके बताइए 3/5 में अंश क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम जानते हैं ऊपर वाली संख्या अंश होती है, तो इसका मतलब इसमें अंश क्या है, अंश 3 है। और हर क्या है, हर 5 है। तो अंश जो है वह हर से छोटा है। अंश 3 है, हर 5 है। अंश जो है वह हर से छोटा है या फिर कम है। और ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा या फिर कम होता है उचित भिन्न कहलाती है।
इसका मतलब यह एक उचित भिन्न का उदाहरण है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 3/4, इसमें भी देखिए अंश जो है वह 3 है, हर जो है वह 4 है, इसमें भी अंश कम है, इसका मतलब यह भी उचित भिन्न है। इसके बाद 6/8, 6/8 में भी अंश 6 है, हर 8 है, अंश हर से छोटा है, तो इसका मतलब यह भी उचित भिन्न है। और 7/12, तो 12 हर है और 7 अपना अंश है, अंश इसमें भी हर से छोटा है, तो यह भी उचित भिन्न है। तो यह सभी आपके उचित भिन्न के उदाहरण होंगे। ठीक है, चलिए अभी आप सभी बच्चे एक एक उदाहरण लिख के बताएंगे कमेंट में। इन उदाहरणों के अलावा एक एक उचित भिन्न के उदाहरण लिख के बताएं सभी बच्चे, कोई भी। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे एक एक उदाहरण लिख के बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, लईबा खान की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? लईबा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। शायद एक बच्चे ने गलती से कर दिया है, लईबा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने उत्तर किया है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ, आपने 8/6 लिखा है। ठीक है, देखिए 8/6 लिखा है आपने, नहीं बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंश क्या है, इसमें तो अंश 8 हो गया है, अंश बड़ा हो गया है हर से। हर आपका 6 है, अंश आपका 8 है, तो हर की अंश क्या हो गया है, हर से बड़ा हो गया है, तो इसे हम उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। हाँ, आपकी 6/8 जो होगा वह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंश छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है अंश छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का सही उत्तर था। तो अभी आपको बताना है, चलिए आप सभी से मैं पूछूंगा, आपको वाई और एन में आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, और इसके लिए आपको केवल और केवल 5 सेकंड मिलेंगे। चलिए ये बताइए, 4/8 क्या यह आपकी उचित भिन्न है? क्या 4/8 आपकी उचित भिन्न है? जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी का बिल्कुल सही जवाब है, हाँ ये उचित भिन्न है, क्योंकि अंश 4 है, हर 8 है, तो अंश हर से छोटा है, इसलिए उचित भिन्न है। चलिए 1/3, 1/3 जल्दी से बताइए, क्या यह एक उचित भिन्न है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या 1/3 एक उचित भिन्न है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, विजय गोहाना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे आपने एन कैसे लिखा है? विजय गोहाना की आईडी से जो स्टूडेंट है, देखिए बेटा ये इसमें भी अंश क्या है, इसमें भी अंश 1 है, हर 3 है, अंश इसमें भी तो छोटा है हर से, इसलिए यह भी क्या है, यह भी आपकी एक उचित भिन्न होगी। चलिए 5/4, जल्दी से इसके बारे में बताइए, 5/4 के बारे में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो 5/4 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें अंश हर से बड़ा है। ठीक है, चलिए तो यह तो थी हमारी क्या, उचित भिन्न, यह है, यह भी है और यह नहीं है। ठीक है, अभी हम हमारे आते हैं दूसरे प्रकार के भिन्न पे, जो कि क्या है, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है या फिर अनुचित भिन्न क्या होती है, बिल्कुल उचित भिन्न के अपोजिट है या फिर उल्टा है। इसमें जो अंश होता है वह हर से बड़ा होता है, यदि अंश हर से छोटा है तो उचित भिन्न, अंश हर से बड़ा है तो विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के लिए दिया गया है 5/3, तो देखिए 5/3 जो है, इसमें अंश क्या है, इसमें अंश आपका 5 है, और वह हर यानी कि 3 से बड़ा है, इसलिए यह आपकी क्या होगी, यह आपकी विषम भिन्न होगी। तो आप कोई भी उदाहरण को उठा लीजिए, सभी में अंश बड़े हैं हर से,
इसका मतलब यह सभी किसके उदाहरण है? अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न के उदाहरण है। चलिए फिर से सभी बच्चे एक एक उदाहरण लिख के बताएंगे इन उदाहरणों के अलावा, इन चार के अलावा सभी एक एक उदाहरण लिख के बताइए जल्दी से। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने लिख भी दिए हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, इसमें हर छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उचित भिन्न के अपोजिट है। उचित में अंश बड़ा होता, सॉरी अंश छोटा होता था, इसमें हर छोटा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए ज्यादातर बच्चों ने क्या मिस्टेक की है मैं वह बता देता हूँ। आंसर लगभग लगभग सभी बच्चों को सही है, कुछ कुछ बच्चों ने उल्टा कर दिया है। उन्होंने अंश को छोटा बना दिया है। जैसे कि एक बच्चे का आंसर है 6/8, जो कि गलत होगा ना बेटा, क्योंकि इसमें तो अंश आपका छोटा हो गया है। और हमारी डेफिनेशन कहती है अंश जो है वह हर से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यह हमारी अनुचित भिन्न नहीं है, यह उचित भिन्न होगी। ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने आंसर सही देने की कोशिश की है, जैसे कि किसी बच्चे ने लिखा है 6/3, लेकिन यदि आप इसे काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण बन जाएगा। यह पूर्ण बन जाएगा। ऐसे ही किसी एक बच्चे ने 8/4 लिखा है, तो अगर आप इसे काटेंगे तो पूर्ण बन जाएगा। तो आपको यह देखना है साथ साथ कि वह पूर्ण भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न? जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे, क्लियर है तो वाई लिखेंगे जल्दी से। वेरी गुड। एक और बार बताना एक बार। अच्छा, क्या देख, अनुचित भिन्न बताना है क्या? अच्छा, मीना सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है, अनुचित भिन्न बताना है क्या? यस सर, यही बताना है। तो देखो अनुचित भिन्न क्या होती है, यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। सिंपल सी है, यदि अंश बड़ा है हर छोटा है तो वह अनुचित भिन्न होगी, या फिर उचित भिन्न से बिल्कुल अपोजिट है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं ले लेता हूं 5/2। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो अंश 5 है और हर क्या है? हर आपका 2 है। तो हर जो है वह अंश से छोटा है, या फिर मैं कहूं कि अंश जो है वह हर से बड़ा है। ठीक है, तो यह आपकी उचित सॉरी अनुचित भिन्न होगी। तो बस यही समझाया जा रहा है कि यह आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी। बस इसमें आपको यह देखना है कि यह कहीं पूर्ण तो नहीं बन रहा है। उदाहरण के लिए कई बार क्या होगा, मान लीजिए 6/3 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ अंश बड़ा है हर छोटा है, तो यह अनुचित भिन्न है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण बन रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यदि आपका पूर्ण बन जाता है तो वह आपकी भिन्न नहीं होती। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, संतोष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। अभी समझ में आया मीना सैनी की आईडी से जो है? अभी क्लियर है आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी क्लियर है तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपसे भिन्न की परिभाषा पूछी है। बस भिन्न की परिभाषा पूछी गई है या फिर फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी गई है। बीच में एक पार्ट मिस कर दिया गया है जिसे हम रिक्त स्थान या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो आपको क्या दिया गया है? एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो वह कौन सा भाग है जिसके कुछ हिस्से को एक भिन्न रिप्रेजेंट करती है, वह आपको बताना है। चारों ऑप्शंस हैं, उनको एक एक बार रख के देखिए। जो भी आपको डेफिनेशन में सही लगता है, फिट बैठता है, वह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे देखें एक बारी और पोल सेक्शन में आंसर करें। सर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना, में समझ नहीं आ रही है। ठीक है,
देखिए आपने काफी बार देखे होंगे, इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, इसमें आपको डेफिनेशन पूछिए कि आखिर डेफिनेशन क्या होती है भिन्न की। तो आपसे पूछा गया है एक, उसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। अब भिन्न किसके भाग को निरूपित करती है? क्या उचित भिन्न के भाग को निरूपित करती है, या फिर किसी पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, या फिर हर के भाग को निरूपित करती है, या फिर अंश के भाग को निरूपित करती है? भिन्न की डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन में आपको यही बताया गया था। थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका कुछ डाउट है क्या? अनम्यूट करके बता सकते हैं यदि कोई डाउट है तो। सभी बच्चे आंसर करें, काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको अच्छा चलिए, कोई भी बच्चा एक भिन्न की परिभाषा बताए। आपको भिन्न की परिभाषा क्या बताई गई थी? कोई भी स्टूडेंट, मैं पूछ रहा हूं, आपको भिन्न की परिभाषा बताई गई थी ना? कोई भी बच्चा एक अनम्यूट करके भिन्न की परिभाषा बताए, आखिर भिन्न की परिभाषा क्या बताई गई थी? सर कोई जो भी संख्या बटे में हो। क्या जी? जो एक पूरी चीज उसे दो भागों में बांटना उसे भिन्न कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सर जो संख्या बटे में हो। ठीक है, और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? सर किसी रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता है वह भिन्न कहलाती है। ठीक है, एक पूरी चीज को दो बराबर भागों को विभाजित किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी कुछ कुछ बच्चों ने सही बताया है। तो देखिए इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक पूरी चीज को या फिर एक पूर्ण को दो ही बराबर भागों में बांटा जाए। कितने भी बराबर भागों में बांटा जाए वह भिन्न ही कहलाएगी। जरूरी नहीं है दो ही भागों में बांटा जाए। तो भिन्न की परिभाषा मैं बताता हूं एक बारी आपको, क्या बताया गया था? किसी एक पूर्ण को बराबर भागों में बांटने वाली संख्या, या फिर यदि किसी एक पूर्ण को बराबर भागों में बांटा जाए तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जरूरी नहीं है दो ही भागों में बांटा जाए, कितने भी भागों में बांटा जा सकता है। तो हम बांटते किसे हैं? हम किसी पूर्ण को बांटते हैं। ठीक है, हम किसी पूरी चीज को या फिर पूर्ण को बांटते हैं। तो जो भिन्न होती है वह किसी पूरी चीज की ही तो एक भाग को दर्शाती है। मान लीजिए हमने एक रोटी का उदाहरण लिया था, जैसे कि सबसे पहले एक पूरी रोटी थी, उसको हमने कितने दो टुकड़ों में बांटा था। तो आखिर यह जो दो टुकड़े हैं यह किसके भाग हैं? यह है तो एक पूर्ण के ही भाग। तो आप डेफिनेशन पढ़िए, एक रिक्त स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो किसके भाग को निरूपित करती है? वह किसी पूर्ण के भाग को ही तो निरूपित करती है। जो यह आधी रोटी है यह किसका भाग है? यह एक पूर्ण का ही तो भाग है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि एक भिन्न हमेशा एक पूर्ण के या फिर एक पूरे हिस्से के भाग को निरूपित करती है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ये? हाँ जी, जिसका भी सही था बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह समझ में आया तो चलिए इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी फिर से क्वेश्चन नंबर 58, फिर से एक डेफिनेशन है, अच्छे से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। डेफिनेशन क्या है इस बार? इस बार आपको डेफिनेशन दी गई है उचित भिन्न की। तो क्या दिया गया है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से खालिस्तान होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है।
अब अंश उसके हर से कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, या फिर एक से ज्यादा होता है। तो उचित भिन्न की परिभाषा में आपको क्या बताया गया था, जल्दी से देखेंगे, याद करेंगे और अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, जबकि यह बिल्कुल डेफिनेशन है, डायरेक्ट परिभाषा पे आधारित है। ऐसा नहीं करना है, आपको परिभाषा ध्यान से देखनी है क्या दी गई है। यदि आपको याद नहीं है, एक बार आप नोट्स से याद करके फिर आंसर कीजिए। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं। 15 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये बताएंगे ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने आंसर किया है ईमानदारी से। ऑप्शन सी, अच्छा ठीक है, आपने ए किया है, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी से लिखेंगे एक बारी। जल्दी से ईमानदारी से बताएं, ऑप्शन सी किसने आंसर किया है। ठीक है, ऑप्शन डी किसने आंसर किया है। ऑप्शन डी किसने आंसर किया है, जल्दी से बताएं एक बारी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे उचित भिन्न की परिभाषा पूछी है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की। और हमने पढ़ा है, देख लेते हैं एक बारी। चलिए उचित भिन्न में हमने क्या पढ़ा था। देखिए उचित भिन्न में हमने साफ साफ पढ़ा था, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, यानी कि अंश छोटा होता है, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा, कम होगा, तो वह आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अभी कुछ बच्चों ने ऑप्शन किया है ऑप्शन सी, और किसी बच्चे ने आंसर किया है ऑप्शन डी। तो बेटा ये दोनों तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है उनका मान सकते हैं, क्योंकि यह अनुचित भिन्न की परिभाषा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में गलती हो गई होगी ऑप्शन बी को भी लेकर, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। हमने ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं पढ़ी है जिसमें अंश और हर या तो बराबर हो या फिर हम कहें एक से ज्यादा हो। ऐसी कोई भी परिभाषा हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया जिस भी बच्चे ने ऑप्शन सी और डी आंसर किया था। सरस्वती कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, चलिए बहुत अच्छे। हाँ जी बहुत बढ़िया, जिस भी बच्चे का सही था इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा ये +2/5 है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यह प्लस है। ठीक है, तो आपको बताना है 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। इसके लिए आपके पास कम समय है, 20 सेकंड है। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे उदाहरण हमने देख चुके हैं। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 2/5 किस प्रकार की भिन्न है।
सर ये -2 है क्या? नहीं, ये प्लस का 2 है, 2/5 है। आपको बताना है 2/5 किस प्रकार की भिन्न है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करें। सर हमारा चल नहीं रहा। क्या नहीं चल रहा है? कौन सा चल नहीं रहा हमारा। ठीक है, अच्छा, जिनका भी पोल सेक्शन नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, आपको कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, 2/5 का आपको भिन्न का प्रकार बताना है। चूंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अंश है, अंश ऊपर वाली संख्या होती है तो अंश क्या हो गया, 2 हो गया है। हर हमारा 5 है, तो अंश जो है वह हर से छोटा है। तो हम जानते हैं यदि अंश हर से छोटा होता है या फिर कम होता है तो वह आपकी उचित भिन्न कहलाती है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 फिर से सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड ही है आपके पास और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिनका भी पोल सेक्शन नहीं चल रहा है उनको कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। क्वेश्चन है, आपको बताना है 12/5 किस प्रकार की भिन्न है। क्या यह, अच्छा आपको बताना है, भिन्न का प्रकार भी नहीं बताना है, आपको सबसे पहले यह बताना है 12/5 क्या है। क्या यह एक पूर्ण संख्या है, क्या यह एक उचित भिन्न है, क्या यह एक अनुचित भिन्न है, या फिर यह एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करें जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने ऑप्शन डी कैसे आंसर किया है एक बारी बताएंगे। एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे आपने ऑप्शन डी कैसे आंसर किया है। चलिए कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 12/5 दिया गया है। ठीक है, हमें बताना है यह आखिर क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखकर ही बता सकते हैं यह एक भिन्न है, क्योंकि कट भी नहीं रही है, 5 से 12 नहीं कट रहा है पूरा, तो यह क्या है, यह सबसे पहले तो एक भिन्न है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या गलत हो गई, प्राकृतिक संख्या गलत हो गई। अच्छा, एक बारी होती क्या है ये भी बता देते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और आगे तक चलती रहती है। पूर्ण संख्या जो होती है वह आपकी 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती रहती है। ठीक है, लेकिन इनमें से यह पूर्ण यानी कि कोई एक अंक नहीं है। ये इनमें तो क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में कोई एक आपका अंक आता है, लेकिन यह 12/5 आपका एक अंक नहीं है, इसलिए यह आपकी पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी।
ठीक है, यह क्या है, यह p बटे q के रूप की संख्या है, जिसमें p 12 दिया है, q 5 दिया है, तो यह हमारी एक भिन्न होगी। अब हम देखते हैं भिन्न में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। तो हम देखते हैं इसका जो अंश है, अंश इसका 12 है और हर क्या है, हर इसका 5 है। तो अंश जो है वह हर से बड़ा है, ज्यादा है, और जिस भी भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह आपकी अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यह हमने डेफिनेशन में देखा था अनुचित भिन्न की में। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, जिसका भी सही था बहुत अच्छे। अच्छा, सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे, आप कल क्लास में प्रेजेंट थे क्या, परसों सॉरी पिछली क्लास में? सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार जल्दी से बताएं कमेंट करके, क्या आप पिछली क्लास में मौजूद थे क्या? ईमानदारी से बताना है, देखिए। ठीक है, अच्छा चलिए एक बार अनम्यूट करके बताएंगे हर क्या होता है। जो बटे में संख्या होती है उसके निचले वाली संख्या। अच्छा, मीना सैनी की आईडी से नहीं पूछा गया, सुनील सैनी की आईडी से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो इसमें आपको दिया क्या गया है, इसमें 12/5 दिया गया है। तो 12/5 हमें देख रही है कि यह एक क्या है, भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि p बटे q के रूप की हमारी एक संख्या है। तो p यहाँ पर 12 है और q यहाँ पर 5 है। यह हमें एक भिन्न दिख रही है, कट भी नहीं रहा है, इसलिए भिन्न है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अंश 12 है, हर 5 है, और अंश जो है वह हर से क्या है, बड़ा है। अंश 12 है इसलिए हर यानी कि 5 से बड़ा है, इसीलिए यह हमारी एक अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर इसीलिए आया। ठीक है, समझ में आया अभी? सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है अभी क्लियर है, समझ में आया? सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, प्राकृतिक भिन्न, बेटा प्राकृतिक भिन्न कुछ भी नहीं होती है, प्राकृतिक कोई भिन्न ही नहीं होती है। आप यदि ऑप्शन से भी ध्यान से देखेंगे ना, देखिए तो भिन्न केवल नाम के आगे, इन्हीं दो के आगे लगा है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो भिन्न दो तीन प्रकार की होती है, आपको बताया गया था। प्राकृतिक कोई भी भिन्न नहीं होती है, प्राकृतिक आपकी एक संख्या होती है, जो कि आपको सबसे पहली क्लास में बताया गया था। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये हमने सबसे पहले पढ़े थे। इसीलिए देखिए आपसे बोला जाता है कि आप क्लासेस को रेगुलरली करते रहिए। यह हमने सबसे पहली क्लास में यही पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो आपकी एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और आगे तक चलती रहती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 और आगे तक चलती रहती हैं, वह आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 12/5 इनमें कहीं नहीं आ रही है। अच्छा, इनमें केवल अंक आते हैं, यानी कि 1 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। इनमें इस प्रकार की संख्याएं नहीं आती, जैसे कि 5.5 या 15/2, इस तरह की संख्याएं नहीं आती हैं, केवल अंक आते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में भी और प्राकृतिक संख्याओं में भी, क्योंकि हमारा 12/5 एक अंक नहीं है, इसीलिए यह हमारी भिन्न है, ना कि पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, समझ में आया? सुनील सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यस क्लियर है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। ठीक है, अभी हम हमारे तीसरे टाइप की भिन्न पर चलते हैं, मिश्र भिन्न। हमने दो पढ़ ली है, पहले पढ़ी थी उचित भिन्न, दूसरी पढ़ी अनुचित भिन्न।
उचित भिन्न में अंश कम होता है और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है या फिर अंश ज्यादा होता है। अभी हम पढ़ते हैं मिश्र भिन्न। यह उन दोनों भिन्नों से अलग है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हुई भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको दिया गया है 4 सही 2/3। अच्छा, सबसे पहले तो इसको पढ़ते कैसे? आपको देखिए उदाहरण में क्या दिया गया है, यह दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 4 सही 2/3। ठीक है, यह 4 कहाँ लिखा हुआ है? यह ना तो 2 के पास है ना 3 के पास है, यह इस लाइन के सामने है। यानी कि चलिए अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो यह इस तरीके से कुछ भिन्न लिखी जाती है, 4 सही 2/3। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि हम इसमें देखें तो देखिए 4 जो है, 4 आपका इसमें एक पूर्ण संख्या है। अभी आपको पूर्ण संख्या की डेफिनेशन बताई गई, तो 4 तो एक पूर्ण संख्या है और 2/3 आपकी क्या है? 2/3 आपकी एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, तो यह एक उचित भिन्न है। तो क्या सर डेफिनेशन दी गई? बताओ ना। हाँ, अभी बेटा खत्म ही नहीं हुआ है अभी तो आपसे देखिए डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनी हुई होती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या हमें क्या दी गई है? 4 दी गई है। उचित भिन्न क्या दी गई है? 2/3 दी गई है। तो इसका मतलब इस तरह की भिन्न हमें जो होगी वह मिश्र भिन्न है, क्योंकि 4 पूर्ण संख्या भी है और 2/3 हमारे पास उचित भिन्न भी है। दोनों ही प्रकार की चीजें हैं और हमने डेफिनेशन में देखा यदि दोनों प्रकार की चीजें हैं तो वह हमारी मिश्र भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो यह हमारी मिश्र भिन्न का एक उदाहरण होगा। चलिए एक और उदाहरण दिया गया है, 1 सही 1/2। तो यह कैसे मिश्र भिन्न है या फिर है नहीं, एक बार देखते हैं। नहीं, गुणा नहीं करना। अच्छा, इसका गुणा नहीं करना है, इसका मतलब कतई यह नहीं है। 4 सही 2/3 का कतई यह मतलब नहीं है कि 4 गुणा 2/3 करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब क्या है वो अभी आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, लेकिन इसका गुणा करना इसका मतलब नहीं है। अभी बस आप डेफिनेशन देखिए, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? 1 सही 1/2। सबसे पहले इसे पढ़ना सीखेंगे, 1 सही 1/2। ठीक है, अभी देखेंगे। देखिए यह आपकी पूर्ण संख्या है, एक आपकी पूर्ण संख्या है और 1/2 आपकी एक उचित भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है तो यह भी आपकी मिश्र भिन्न होगी। अच्छा, पूर्ण संख्या हमेशा आपको इसी स्थान पर मिलेगी, जो कि यहाँ पर है ना, जो इस लाइन के आगे संख्या लिखी हुई होगी यह आपकी पूर्ण संख्या होगी और इसके यहाँ पर आपकी भिन्न होगी। ठीक है, तो एक बार ही देखते हैं। देखिए 4 सही 2/3 है, इसमें 4 जो है वह पूर्ण संख्या है, 2/3 आपकी उचित भिन्न है, इसलिए यह आपकी मिश्र भिन्न है। ठीक है, फिर 1 सही 1/2 देखते हैं। एक आपकी पूर्ण संख्या है, 1/2 आपकी उचित भिन्न है। हाँ जी, इसे सही कहा जाता है। इसे अगर मैं लिखकर बताऊं तो 4 सही 2/3। अच्छा, इस 2/3 को भी लिख देते हैं, 2/3। ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी इसको भी देखेंगे 1 सही 1/2 को। तो एक जो है वह आपकी पूर्ण संख्या हो गई और 1/2 जो है वह आपकी उचित भिन्न हो गई। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी है, उचित भिन्न भी है, यह आपकी मिश्र भिन्न होगी, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सभी बच्चों को क्लियर है क्या मिश्र भिन्न क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कहाँ समझ नहीं आया एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है,
एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपसे आपको डेफिनेशन में बोला गया है कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनी हुई होती है उसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की एक भिन्न दी गई है 4/2/3। तो देखिए इसमें एक पूर्ण संख्या भी है जो कि 4 है, यह 2/3 है, यह एक उचित भिन्न है। तो आपकी डेफिनेशन पूरी संतुष्ट हो रही है, पूर्ण संख्या भी है और उचित भिन्न भी है। तो ये दोनों ही चीजें हैं और इनसे मिलकर यह पूरी भिन्न बन रही है। तो इन दोनों से मिलकर बन रही है और यही हमारी डेफिनेशन भी कहती है कि यदि इन दोनों से मिलकर कोई भिन्न बने तो उसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। तो इसका मतलब यह हमारी मिश्र भिन्न है। ठीक है, अभी और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, जैसे कि 5/2/5 हो गया है, 3/2/4 हो गया है, या फिर 2/3 हो गया है। यह सभी हमारी मिश्र भिन्न है क्योंकि पूर्ण संख्या भी है और हमारी 2/5 जो है वह उचित भिन्न भी है। तो यह सारी ही हमारी क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, समझ में आया? अभी पालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, समझ में आया? जल्दी से कौन? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक उदाहरण हमें दिया गया है 3/5/8। 3/5/8। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि आखिर इस 3/5/8 का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो 5/8 का मतलब हम जानते हैं, यह हमने देखा है। मान लीजिए यदि मुझे 5/8 को एक चित्र के द्वारा समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास वही एक रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। यह एक रोटी है, नीचे क्या दिया गया है, 8 है। और नीचे वाली संख्या का क्या मतलब होता था कि किसी भी पूर्ण को हमने कुल भागों में बांटा है। तो यहाँ पर 8 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ किसी भी पूर्ण को हमने टोटल 8 भागों में बांटा है। तो यह तो हो गया देखिए 8। किसी भी पूर्ण को, एक पूर्ण था उसको मैंने 8 भागों में बांट दिया। और हम अभी कितने भागों की बात कर रहे हैं, 5 भागों की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इन 5 भागों को किसी अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यह आपके 4 भाग है और यह आपका 5वां भाग है। तो यह आपके 5 भागों को मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया है, 5/8। ठीक है, फिर आपको देखिए क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 आपको पता है पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है कि इस 5/8 के साथ आपके 3 रोटी और आएंगी, आपकी 3 रोटी और आएंगी। ठीक है, तो 3 रोटी तो यह हो गई और 5/8 रोटी यह हो गई है। ठीक है, चलिए एक बार और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 3 रोटियां हैं, तो 3 तो देखिए यह रोटी हो गई क्योंकि यह पूर्ण है, यह तो है ही की। उसके बाद 5/8 है, तो 5/8 हिस्से को आपको इस हरे रंग से दर्शाया गया है। एक रोटी के कितने टुकड़े किए गए, टोटल 8, उसमें से 5 हिस्सों की बात हो रही है। तो इस तरीके से इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे 3/5/8। अच्छा, यह देखिए एग्जाम में ज्यादा काम नहीं आता है, बस आपको समझना है कि आखिर पूर्ण इस मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर 3 सही। 3/5/8 बेटा। ठीक है। 5/8 तो नॉर्मल है, 5/8 तो हमने पढ़ाई था, इसे इस तरीके से बोलते हैं किसी भी भिन्न को। ठीक है, तो इस तरीके से आप चित्र के द्वारा भी मिश्र भिन्न को सर समझा आपकी आवाज सकते हैं। नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हो सकता है आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो, तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर क्लास काटकर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए यह जो 3 है यह किसको दर्शा रही है, यह पूर्ण वाले भाग को दर्शा रही है, इस 3 को। और यह जो चित्र है यह किसको दर्शा रहा है, उचित भिन्न को, यानी कि 5/8 वाले भाग को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए। तो देखिए एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ी थी भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसमें हमने 3 टाइप की भिन्न देखी है। उचित भिन्न देखी जिसमें कि क्या होता है,
अंश छोटा होता है या फिर अंश कम होता है, जैसे कि 3/5 हो गया, 6/8 हो गया। फिर हमने देखा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें हमने देखा क्या अंश ज्यादा होता है, अंश ज्यादा होता है। और मिश्र भिन्न हमने अभी पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए 4 से ही 2/3 हो गया, इसमें यह उचित, यह आपका पूर्ण संख्या है और 2/3 आपकी उचित भिन्न है। तो इस पूरी को मिलकर हम क्या कहेंगे, यह पूरी मिश्र भिन्न होगी। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के हमने फ्रैक्शन या फिर भिन्न पढ़े हैं। चलिए अभी इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 60A, क्वेश्चन नंबर 60 है, दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। अच्छा, पोल सेक्शन अभी ऑन हो रहा है, इतने आप सॉल्व कीजिए, अभी आप आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको एक चित्र दिया गया है, उसे भिन्न के रूप में लिखना है। कुछ फ्रूट्स दिखाए गए हैं आपको। देखिए टफ नहीं है, आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड है आपके पास। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 15 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें, 10 सेकेंड और हैं, 10 सेकेंड। सर हमारा पोल सेक्शन चल नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, जिस भी बच्चे का पोल सेक्शन नहीं चल रहा है उन्हें कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। फाइव, फोर, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या दिया गया है उससे पहले, अच्छा सॉल्व करने से पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में एक बार आंसर करें। ठीक है, 5 सेकेंड वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें जो भी बच्चे पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं आंसर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पर, हमें फ्रूट दिखाया गया है जिसमें से 2 फ्रूट तो बिल्कुल सही है, एक यह है और दूसरा फ्रूट यह है। यह बिल्कुल सही है, जबकि एक हमारे पास आधा फ्रूट है, यह आधा दिखाया गया है। तो क्या होगा, 2 फ्रूट तो बिल्कुल सही है तो 2 तो आएगा, और उसके साथ 1/2 आधा फ्रूट और है, तो क्या होगा, 2 सही 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बाकी और किसी भी ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 पूरा नहीं दिया गया है, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं दी गई है, केवल भिन्न दी गई है, या तो उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। लेकिन इसमें आपकी मिश्र भिन्न आएगी क्योंकि 2 पूरी चीजें भी दिखाई गई हैं। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, अभी होमवर्क बाकी है, क्लास छोड़कर नहीं जाना है।